हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बृहस्पतिवार का और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो मॉर्निंग में 5 बजे उठ के हम लोग जैसे ही वॉक करके आते हैं तो यहाँ पे मैं खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो इससे करती हूँ मैं अपने मॉर्निंग की शुरुआत। एक प्यारी सी शुरुआत हो जाती है, मन एकदम शांत हो जाता है, दिमाग भी शांत हो जाता है और आगे काम करने की, पूरा दिन काम करने की जो है ये मुझे एनर्जी देता है। तो सुबह उठ के जैसे बाहर चले जाओ ना तो ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मैं अपने कामों में जुट जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए नाश्ता एक बार तैयार कर लूँगी, क्योंकि उनको जल्दी ही नाश्ता करना होता है सुबह। तो उसके बाद ना वो फिर जल्दी जल्दी से स्कूल चले जाते हैं। तो मेरे बाकी के काम फिर धीरे धीरे होते रहते हैं, लेकिन मेन जो काम होता है एक ये निपटा देती हूँ। जैसे रोटी बना के रख लेती हूँ इनके लिए और अपने लिए मैं बाद में ही बना लेती हूँ। तो अभी मैंने नाश्ता बना लिया है, हस्बैंड के लिए ओट्स बनाए हैं और 2 रोटियां भी बनाई हैं, उनका जो खाने का मन करेगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने सुबह पानी गर्म किया था। मतलब सिंपल सा पानी है और उसमें 3-4 पत्ते मैंने तुलसी के डाल दिए थे। उसको अच्छे से बॉईल किया और फिर जब वो हल्का ठंडा सा हो गया था, थोड़ा सा गुनगुना था, तो फिर मैंने वो वाला पानी पी लिया। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस टाइम यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अपने हस्बैंड से, तो वो मुझसे कुछ कह रहे थे, तो वही बातें मैं उनसे कर रही थी। शायद वो कुछ पूछ रहे थे, तो उनको अभी मंदिर जाना था, तो वो चले जाएंगे मंदिर और फिर मैं अपने बाकी के जो काम है वो कर लूँगी। तो आज मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने थे और ये टाइम है मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम था। तो अपने काम तो अपने आप ही करने पड़ते हैं, किसी के भरोसे अगर हम रहेंगे ना तो फिर वो काम कभी नहीं होने वाले। मुझे एक्चुअल में कुछ चीज़ें चाहिए थी घर के लिए, तो मैं इनसे कई टाइम से कह रही थी कि लेके आना, लेकिन इनको ध्यान में ही नहीं रह रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही चली जाती हूँ। और मॉर्निंग में एक बार चले जाओ ना तो सुबह सुबह के टाइम मार्केट में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, एकदम खाली खाली सा रहता है पूरा मार्केट। तो फिर मैं फटाफट से तैयार हो गई और काम मैंने कुछ भी नहीं किया था किचन का। जैसे ये सारे बर्तन वगैरह ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, लेकिन सारे बर्तन ऐसे ही रखे हुए थे। तो फिर दिमाग में एक ये भी टेंशन था कि अभी घर जाना है और घर जाके सारे बर्तन भी धुलने हैं। लेकिन जल्दी जल्दी आने का मेन पर्पज़ यही था कि मार्केट में भीड़ ना मिले मुझे, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ख़ासकर ना जब त्योहारों का सीज़न रहता है ना तो उस टाइम पर तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रहती है। और इसी वजह से ना मैं सारे काम जल्दी जल्दी फटाफट सुबह ही निपटा देती हूँ, ताकि मैं मार्केट जाके और वापस जल्दी जल्दी आ जाऊँ। तो आज ना मुझे अपने किचन के सारे काम फटाफट से निपटाने थे, क्योंकि आज मुझे अपने रूम की करनी थी डीप क्लीनिंग। और बहुत टाइम से सोच रही थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने पहले एक वीडियो बनाया भी था डीप क्लीनिंग का। तो उस टाइम से ना मैंने दोबारा डीप क्लीनिंग की ही नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लगभग 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया था। और आज मुझे फिर वो चांस मिला है, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा इस टाइम का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ज़्यादा तो कुछ नहीं करना होता, लेकिन हाँ ये है कि जो ऊपर छत पे जाले से लग जाते हैं ना, तुरंत उसको क्लीन करना होता है। क्योंकि अब देखिए, नीचे हम साफ़ कर रहे हैं तो नीचे जो जाले लगते हैं वो तो हो जाते हैं साफ़, लेकिन जो ऊपर ऊपर के होते हैं उसको साफ़ करने के लिए कोई एक स्पेशल दिन ही निकालना पड़ता है, जिस दिन हमारे डीप क्लीनिंग का रूटीन फिक्स रहता है उसी दिन करना होता है। तो यहाँ पर ना कुछ बुक्स इन्होंने रखी हुई थी, ये ऐसे ही फैला के रख देते हैं सोफ़े में, तो फिर मुझे इसको हटाना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में इनके पास तो इतना टाइम रहता नहीं है। रात को जैसे पढ़ाई करते हैं ना लेट नाइट तक, तो फिर रात को ऐसे ही रख लेते हैं ये। और मैं रात को बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे सोना भी होता है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं होगी ना तो फिर नेक्स्ट डे मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा। तो मैं अपनी नींद के साथ में ज़्यादा समझौता नहीं करती हूँ, जितने पे मेरी नींद पूरी होती है उतने घंटे में सोती हूँ। और फिर मुझे सुबह जल्दी उठना भी होता है 5 बजे। तो बस यहाँ पर देखिए, मैं जाले वगैरह क्लीन कर रही हूँ थोड़ा सा, यहाँ अलमीरा पे और ये जो विंडो है यहाँ पे, और ऊपर छत की तरफ से जो था वो सब मैंने साफ़ किया। और बारी आती है उसके बाद ये ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने की। तो खैर इसको तो मैं हमेशा आए दिन कभी ना कभी मतलब कपड़ा मारती ही रहती हूँ इस पर, जिस दिन डस्टिंग का टाइम रहता है, वीक में 1 बार या फिर वीक में 2 बार।
तो ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं करती रहती हूँ। तो इसकी वजह से ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है डीप क्लीनिंग के दिन का, जो मैं मंथ में एक बार करती हूँ। क्योंकि जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके अगर कर रहे हो ना अपने घर को क्लीन, तो आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती है बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की। तो बस यहाँ पे ऐसे ही हल्का सा मतलब कपड़ा वगैरह मारने के बाद, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे इस बेड में ही रहती है, क्योंकि पता नहीं मैं इसमें चाहे हफ्ते में 4 बार या पूरे हफ्ते ही मारूंगी ना एक कपड़ा, तो फिर भी ये गंदा हो जाएगा। इस पर धूल बहुत जल्दी दिखती है। और ये तो अच्छा है कि ये वाइट कलर का नहीं है। अगर ये वाइट कलर का होता ना तो इसका मतलब पूरा लुक ही बिगड़ जाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडो से जो धूल आता है वो डायरेक्टली इस बेड पर ही लग जाता है। तो उसकी वजह से ना ये बेड में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी धूल जमने लगता है। तो थैंक गॉड कि ये वाइट कलर का नहीं है। और पापा ने इसको ब्लैक कलर मतलब इस तरह से ये जो ब्राउन कलर है उसी में दिया। अगर वाइट कलर का देते तो पता नहीं कितना ज़्यादा गंदा हो जाता। तो देखिए, जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो धीरे धीरे मेरी नज़र के सामने जो जो डस्ट दिखाई देता है, जो जो डस्ट वाले एरिया होते हैं, मैं उनको क्लीन करती जाती हूँ। जैसे यहाँ पर दरवाज़े पे भी थोड़ा मुझे धूल लग रहा था, जो ये बने रहता है ना ऐसे डिज़ाइन से बने रहते हैं दरवाज़े पे, तो वहाँ पे ज़्यादा जम जाता है और ये बहुत ही गंदा लगता है देखने में। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसकी नज़र भी डायरेक्ट पड़ती ही है दरवाज़े पे, और वो भी देखता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ फ़ैन को क्लीन, क्योंकि फ़ैन भी बहुत टाइम से क्लीन नहीं हुआ था। तो फ़ैन तो मतलब 10-15 दिन में ही गंदा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी जल्दी धूल जमती है ना, तो फिर बहुत ही अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने अभी इसको भी अच्छे से साफ़ तो कर दिया है, लेकिन फिर से ये पता नहीं कितनी जल्दी जल्दी हो जाएगा गंदा। तो ये बेडशीट मुझे वैसे भी धुलनी ही थी, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ था कि मैं इसको धुलने ले जाऊँगी, वरना सीधे बेड में ही गिर जाएगा पूरा धूल जो पंखे पे लगा हुआ है। तो फिर उसको साफ़ करने के बाद अब इच्छा से सारी चीज़ों को झाड़ रही हूँ। और जो सोफ़े के कवर हैं ये मुझे आज धुलने हैं। तो सोफ़े के कवर मैंने अभी पिछले महीने ही धुले थे, एक एक महीना करके मैं धुलती हूँ, डेली नहीं धुलती हूँ, कभी 1 महीना से ऊपर हो जाता है। इतना तो चलता ही है, क्योंकि इतनी जल्दी ये चीज़ें गंदी नहीं होती हैं और जल्दी जल्दी मतलब इनको धुलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो बस अभी मुझे लग रहा था कि इनको धुलने की ज़रूरत है, तो मैंने इनको वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और सबसे ज़्यादा मतलब भारी काम मुझे यही लगता है, क्योंकि इनको पकड़ने में ना जब ये गीले होते हैं तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। मुझे वही टेंशन हो रही थी कि आज मैंने सोच तो लिया है कि मैं सब एक साथ साफ़ करूँगी, लेकिन करूँगी कैसे। तो बस उसके बाद ना मैं यहाँ पे ये कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने थोड़ा सा सोफ़े के कवर को ना ऐसे ही फैला दिया था कि कहीं डस्ट वगैरह अगर सोफ़े में जाएगा तो वो सबसे पहले इन कवर पे ही लग जाए, क्योंकि मुझे इनको ऐसे भी धुलना ही है। तो बस उनको फैला के मैंने रख दिया था और अभी लगा रही हूँ झाड़ू। तो अच्छे से पूरे दोनों रूम्स में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि जो उधर की साइड वाले जो रूम हैं उनमें तो मैं लगा चुकी थी मॉर्निंग में ही, और उसके बाद बस मुझे यहाँ की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो यहाँ थोड़ा सा लेट हो गया था। तो फ्रेंड्स, अब तो खैर कुछ टाइम के बाद नवरात्रे आने वाले हैं, और नवरात्रों के लिए अपने घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सभी के लिए। जिनके घर में पूजा होती होगी वो सभी जानते ही होंगे कि चाहे कोई से भी त्यौहार हो या फिर त्यौहार ना भी हो, तो भी अगर घर साफ़ सुथरा रहे तो काफ़ी अच्छा लगता है। नहीं तो फिर कम से कम त्यौहार के टाइम पे तो हमें इतना करना ही चाहिए। अब थकान तो लग ही जाती है, वो तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, क्योंकि आज जब मैं काम कर रही थी ना तो सुबह से लगी हुई थी, मतलब 5 बजे की उठी हुई और 1-1:30 बजे तक तो मैं लगी थी। फिर उसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट का मुझे टाइम मिला था रेस्ट करने का, उतने में भी खाना बनाने का टाइम हो गया था। फिर मैं फटाफट से उठी और खाना वगैरह मैंने बना लिया था। तो जिस टाइम पर मैं ये सारे काम कर रही थी ना, मैंने दाल पहले ही चढ़ा ली थी, क्योंकि मुझे पता था दाल पकने में टाइम लगेगा। और आज मैंने थोड़ा सा ना ज़्यादा दाल रखी है, क्योंकि हमारी फेवरेट वाली आज दाल बना रही हूँ, मसूर की दाल। तो उसमें क्या होता है ना कि रोटी भी हम लोग खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है हमें। तो रात के लिए भी वो दाल हो जाएगी। थोड़ी सी मैं चटनी भी बना लूँगी, और अगर हस्बैंड ने कहा चटनी नहीं बनानी है, सब्ज़ी बनानी है, तो थोड़ी सी सब्ज़ी बना लूँगी। नहीं तो दाल के साथ में तो बहुत अच्छी होती है रोटी। तो रात का इंतज़ाम भी मैं कर ही चुकी थी। और वैसे भी जैसे दोपहर की दाल बच जाए ना तो रात के टाइम पे अच्छी लगती है वो खाने में रोटी के साथ। और जिस दिन आप थके हुए हो तो उस दिन तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है कि बना बनाया मिल जाए, अच्छा लगता है मतलब। तो बस वही मैंने एक कुछ करके रख दिया था अपने लिए पहले ही।
देखिए मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है। और गर्मी इस टाइम पर इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, मैंने फ़ैन भी ऑन किया हुआ था लेकिन मैं पूरी भीग चुकी थी पसीने से। फ़ैन की भी कोई वो नहीं पड़ रहा था, फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे सामान समेट लिए थे और कुछ टाइम हो गया था तो यहाँ पर अच्छे से पूरा फ़र्श सूख गया था। तो मैंने ये मैट वगैरह बिछा दी है और उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े वॉश करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं पूरे जितनी भी चीज़ें मुझे बिछानी है वो सब करके रख लूँगी, पूरा सेट करके रख दूँगी। तो दूसरी वाली बेडशीट मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ। और इसके साथ जो कुशन कवर है, मतलब इसके जो पिलो कवर है ना, वो फटे हुए हैं तो उनको मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो ठीक नहीं लगते मुझे। और इसके साथ के जो मतलब पहली वाली बेडशीट थी ना, उसी के साथ के मैं रहने दूँगी कुशन कवर, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे हैं और क्लीन भी हैं। तो उनको मैं अभी नहीं वॉश करूँगी, या तो कल वॉश करूँगी या फिर परसों कर लूँगी। तो जैसे ही मैं इस वाली बेडशीट को हटाऊँगी ना, उनको भी हटा दूँगी। तो बस यहाँ पर बेडशीट बिछाने के बाद देखिए मेरा रूम कितना अच्छा लगने लगा है, एकदम क्लीन चमकदार और अच्छा सुंदर सा लगता है। तो ये वाली बेडशीट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है जो मैंने आज बिछाई है। उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ बाथरूम में, और यहाँ पर मैंने जो पोछा मैंने लगाया था उसको भी भिगो के रखा हुआ है सर्फ़ में, और गर्म पानी में मैंने उसको भिगोया था। तो जितनी भी गंदगी होती है वो बहुत आसानी से निकल जाती है पूरे पोछे की, क्योंकि देखिए पूरे घर को जब जिससे क्लीन करना है उसका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे घर को साफ़ करता है। तो पोछे को क्लीन करना वो भी हर दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मैं ना हर दिन सर्फ़ के पानी में भिगो के उसको नहीं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर रखो तो फिर वो चीज़ें ख़राब भी होने लगती हैं। तो कभी कभार मतलब वीक में 2 बार तो मैं ऐसा कर ही लेती हूँ, नहीं तो नॉर्मल पानी से ही मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। तो बस अब बारी आ गई थी ये सब धोने की, कपड़ों को धोने की। तो कपड़े तो क्या थे, एक बेडशीट थी वो काफ़ी बड़ी थी, उसको धोने में मुझे बहुत ज़्यादा आफत आ गई थी। और जो ये सोफ़े के कवर है ना, ये तो इन्होंने तो मेरी जान ही ले ली थी, मैं क्या बताऊँ। जब इनको धोते हैं ना, जिस टाइम इनको वॉश करते हैं, जब ये पानी में भीगे रहते हैं तो ये बहुत भारी हो जाते हैं। ये पानी का भार भी ले लेते हैं, इनके अंदर इतना ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब आज से पहले मैंने ऐसा किया, मैंने कभी भी सारे जो ये कवर हैं इनको एक साथ वॉश नहीं किया। पहले मैं क्या करती थी कि 2-2 4-4 करके, मतलब 2-2 3-3 करके इनको वॉश करती थी, सबको साथ में नहीं करती थी। तो मुझे थोड़ा हल्का लगता था। लेकिन आज तो मुझे इतना भारी लगा ये काम करते हुए कि एक टाइम के लिए तो मैं बैठ गई थी चुपचाप कि छोड़ो अभी नहीं करती हूँ, थोड़ी देर बाद आके धुलूँगी। तो ऐसा मेरी हालत हो गई थी आज। तो बस यहाँ पर ये पोछे को मैंने अच्छे से धो लिया है, और इसकी जितनी भी गंदगी थी, जितना भी मिट्टी वगैरह थी मतलब इस पे, तो वो सब साफ़ हो गई है। और बस इसको ऐसे ही सिंपल पानी से मैं छाल के बाहर डाल दूँगी सूखने के लिए, तो ये एकदम साफ़ हो जाएगा फिर नेक्स्ट डे के लिए। और ये जो है ना थोड़ा सा टूट गया था, तो इस टाइप के जो पोछे होते हैं ना, इनमें ये डर बहुत ज़्यादा रहता है कि ये छूट जाते हैं, मतलब इनका जो ऊपर इलास्टिक लगा था ना वो छूट गया था। और मुझे बहुत ज़्यादा अब दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी मैंने 1 महीने पहले ये लिया था और इतनी जल्दी टूट गया। मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया कि ये टूट गया है, नहीं तो वो बोलेंगे कि कैसा पोछा लगाती हो जो टूटते ही रहते हैं तुम्हारे पास से, पहले वाला भी टूट गया था और ये वाला भी। तो फिर मैंने उनको नहीं बताया, मैंने कहा इसको ऐसे ही मैं बांध के जुगाड़ करके रख लूँगी। तो फिर मैंने उसको ना धागे से अटकाया हुआ है, तब जाके वो पोछा लग रहा है। तो बस जब तक मेरे ये सारे कपड़े धुल रहे थे, दाल भी पक चुकी थी। मैंने बिल्कुल धीमी आंच करके उसको रखा हुआ था, पूरा टाइम उसने ले लिया था और काफ़ी अच्छे से गल गई थी, मुझे दोबारा उसको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप लोग देख सकते हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे इनको निचोड़ने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं। और बिना वॉशिंग मशीन के ना देखिए आफत तो आती है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि अब जितनी ज़्यादा सुविधाएं हो गई ना, उतना ज़्यादा इंसान बीमार भी होने लगा है। क्योंकि अब जब हम हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग देख सकते हो, मतलब जितना ज़्यादा हमारे हाथ पैर हिलेंगे ना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा बहुत आफत भी आती है, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तब ज़्यादा आफत आती है। तो तब के लिए तो खैर मशीन वगैरह हो तो सही है, नहीं तो फिर नॉर्मल अगर है तो मैं तो कोशिश यही करूँगी कि नॉर्मल में भी मैं मशीन का ज़्यादा यूज़ ना करूँ, अगर मेरी मशीन आएगी तो। अभी तो खैर कोई प्लान है नहीं, थोड़ा बहुत बन रहा है, हस्बैंड तो कह रहे हैं कि सर्दियों के लिए लेकर आएंगे, लेकिन बन रहा है अभी कौन सी वाली लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे एरिया में ईज़िली मिलती नहीं है अच्छी चीज़ें।
तो बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा तब जाकर आएगी अच्छी वॉशिंग मशीन। तो बस यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और जैसे ही ये सारा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं नहा लूँगी क्योंकि मेरे ना पूरे कपड़े भीग गए थे और जिस टाइम मैं कपड़े धुलती हूँ उस टाइम तो मैं पूरी भीग जाती हूँ, बहुत ज़्यादा भीग जाती हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है अगर मैं फटाफट से नहा ही नहीं तो फिर मुझे ये होगा कि भाई पूरा मुझ पे ही लग गया है, मतलब पूरी गंदगी मुझ पे ही लग गई है। और आज तो धूप भी काफ़ी तेज़ है तो मैंने बहुत ही अच्छा टाइम चुना था अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए। तो बस इसके बाद मैं इनको लेके चली गई थी छत पे और नीचे इतनी ज़्यादा जगह थी नहीं तो मैंने क्या किया, मैं ऊपर के छत पे चली गई थी। ऊपर वाले छत पे वैसे तो मैं बहुत कम जाती हूँ क्योंकि वहाँ बंदर रहता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, लेकिन आज मुझे क्योंकि इतने सारे कपड़े सुखाने थे तो यहाँ पे तो आने वाले थे ही नहीं, इसलिए मैं इनको ऊपर ही लेके गई थी। और बस यहाँ पर अपने सारे कपड़े फैला के रख दिए मैंने जो भी आज धुल के डाले थे। तो एक तरफ से मैं निपट गई हूँ, इस काम से फ्री हो गई हूँ, मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील हो रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करूँगी मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक तो ज़रूर किया कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे एक और अच्छे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।